Welcome students to your online class. Today we are going to study English Reader Chapter 2 The Strange Crow. The Strange Crow का मीनिंग क्या होता है? Strange का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अजीब. तो The Strange Crow एक अजीब कौवा. Shale placed his finger on the map and said. शेल ने अपनी फिंगर को अपनी उंगली को मैप के ऊपर रखा, नक्शे के ऊपर, और क्या बोला? द जीरा महल शुड लाई टू द राइट फ्रॉम हियर. ये जो जीरा महल है यहाँ से सीधे हाथ की तरफ है. आई कैन गेस इट मस्ट बी अक्रॉस दैट हिल. मुझे ऐसा लगता है कि ये पहाड़ के उस पार है. द 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त, सुंदर, निखिल, शैल और सागर, हैड सेट आउट इन सर्च ऑफ एडवेंचर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वो इसी सर्च के लिए यही आए थे कि कुछ एडवेंचर करेंगे, आधे अद्भुत कार्य करेंगे. एट द होटल वेयर दे हैड रीच्ड जस्ट द प्रीवियस डे. एक दिन पहले ही वहाँ पर वो आए थे. दे वर टोल्ड दैट देयर वॉज अ जीरा महल समवेयर इन द हिल्स एंड इट वॉज वर्थ अ विजिट. उन्होंने क्या बोला? यहाँ पर कहीं पहाड़ियों के उस पर क्या है, एक महल जिसका नाम क्या है, जीरा है. समवेयर इट वॉज वर्थ अ विजिट. वह एक विजिट होगी, यात्रा होगी हमारी. एज देयर वॉज नो प्रॉपर वे टू रीच देयर. लेकिन वहाँ जाने का कोई भी ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं है. इट ऑफर्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर. उन्होंने क्या बोला? क्योंकि ये हमारे एडवेंचर के लिए, हमारी यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है. दे डिसाइडेड टू विजिट इट. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह वहाँ पर विजिट करेंगे, यानी जाएंगे. दे हैड प्रोकर्ड अ मैप. उन्होंने क्या किया? एक मैप प्राप्त किया, मैप लेके आए, नक्शा. द मैप एंड द गाइडलाइंस गिवन बाय द होटल मैनेजर हैड हेल्प देम टू स्टे ऑन द राइट कोर्स. जो मैप था, नक्शा था, तो और जो दिशा निर्देश थे जो उन्हें होटल के मैनेजर ने दिए थे कि जो उनको वो उनको उस सही जगह पर जाने के लिए बहुत ही मददगार थे. दे हैड बीन ट्रैकिंग इन हिल्स सिंस अर्ली मॉर्निंग. उन्होंने क्या सोचा कि वह सुबह सुबह ही वह यात्रा अपनी चालू कर देंगे, ट्रैकिंग अपनी चालू कर देंगे. दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम द होटल एट 6 एंड हैड स्टार्टेड क्लाइंबिंग एट 7. उन्होंने होटल से कितने बजे निकले? 6 बजे. और पहाड़ पर चढ़ना कितने बजे, क्लाइंबिंग कितने बजे शुरू की? 7 o'clock, यानी 7 बजे. एंड नाउ इट वॉज नून. और अब क्या हो चुकी थी? दोपहर हो चुकी थी. द सन वॉज ब्राइट एंड हॉट. जो सूरज था वो चमकदार हो गया था और बहुत ही तेज़ धूप लगने लगी थी. दे सेटल्ड ऑन अ रॉक. वो एक चट्टान पर बैठ गए. ड्रैंक सम वाटर. कुछ पानी पिया. एंड डिस्कस्ड हाउ दे कुड रीच देयर डेस्टिनेशन. उन्होंने क्या डिस्कस किया? कुछ पानी किया और उन्होंने ये सोचने लगे कि अब वे अपनी डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य पर कैसे पहुँचेंगे, या फिर दे वेर इन द राइट डायरेक्शन, और वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. दे वेर अ लिटिल वरीड नाउ बिकॉज दे हैड ओरिजिनली प्लान टू रीच द महल बाय 10 o'clock. उन्होंने क्या सोचा? अब थोड़ा सी उन्हें चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह सोच रहे थे, उन्होंने प्लान किया था कि वह 10 बजे तक उस वहाँ पर पहुँच जाएंगे. स्टे देयर 3-4 hours एंड रिटर्न बाय द इवनिंग. उन्होंने क्या सोचा था कि वह पहुँच जाएंगे जल्द से जल्द 10 बजे तक, और 3-4 घंटा वहाँ पर रुक कर शाम तक वापस आ जाएंगे. दे हैड प्लान सो बिकॉज द होटल मैनेजर हैड टोल्ड देम दैट वन वे जर्नी वॉज 12 किलोमीटर. उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उन्होंने होटल मैनेजर ने उनको बताया था कि ये जो वन वे एक जो रास्ता उन्होंने बताया था कि वो और 12 किलोमीटर है. दे थॉट दैट दे कुड कवर इट 3 hours बट हिली स्लोप्स. उन्होंने क्या सोचा कि ये उसे 12 किलोमीटर का रास्ता वह 3 घंटे में तय कर देंगे. लेकिन हिली स्लोप्स यानी जो पहाड़ी ढलान थी, एंड फॉरेस्ट हैड इंटरफेड, और जो ढलानें थी, पहाड़ी ढलानें थी, जंगल थे, तो वह इन सब रास्ते में बहुत ही उनको परेशानी हुई इससे, विद देयर स्पीड, उनकी यात्रा में. एंड इट वॉज ऑलरेडी 12 o'clock, और ऑलरेडी 12 बज चुके थे. एंड देयर टारगेट वॉज स्टिल आउट ऑफ साइट, और उनका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो अभी भी उनसे दूर था. बट दे वर डिटरमाइंड टू सी द महल. लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था, निर्धारित कर लिया था कि वो महल को देख कर ही जाएंगे. दे ऑल वंस अगेन गॉट रेडी एंड वेर ऑन द मार्च. फिर से वह तैयार हो गए और कहाँ अपनी जो उनका रास्ता है, जो उन्हें फिर से वो तैयार हो गए जाने के लिए. दे डिसेंडेड द हिल, वॉक थ्रू द स्मॉल वैली. वो पहाड़ से नीचे उतरे और कहाँ चलने लगे? स्मॉल वैली एंड स्टार्ट. छोटी घाटियों पर चढ़ने लगे और आगे की तरफ, पहाड़ की तरफ चल दिए. इट टुक दैम another hour and half टू क्लाइंब अप द हिल. उन्हें 1 घंटा और फिर उसके बाद आधा घंटा और लगा
पहाड़ पे चढ़ने के लिए। एज दे राउंडेड नियर द पीक, जब वह ऊपर की ओर चढ़ चुके थे, दे कुड सी बिलो वॉट दे हैड कम फॉर द जीरा महल, उन्हें नीचे जीरा महल दिखाई दिया। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड शाउटेड इन जॉय, वो एक दूसरे को देखे और खुशी के मारे चिल्लाने लगे। द महल वॉज सिचुएटेड इन द वैली एंड दे हैड टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर टू रीच इट। जो महल था वो कहाँ बसा हुआ था? घाटियों पर, और अभी उन्हें 1 किलोमीटर था वहाँ पहुँचने के लिए। द एरिया डाउन द हिल वॉज कवर्ड विथ अ लॉट ऑफ ट्रीज, जो वो एरिया था वो पहाड़ का वो बहुत सारे पेड़ों से ढका हुआ था। दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, उन्होंने क्या तय किया कि वे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर आगे की ओर जाएंगे। क्लाइंबिंग इज़ ऑलवेज एन एंड्रेस टास्क, जो चढ़ना होता है, चढ़ाई होती है, वो बहुत ही कठिन कार्य है। दे टुक आउट चॉकलेट्स एंड च्युइंगम्स, वो उन्होंने अपनी चॉकलेट्स निकाली और च्युइंगम्स निकाली। रेशन वाटर टेक एज लिटिल एज पॉसिबल, उन्होंने क्या बोला? खाने पीने का सामान थोड़ा थोड़ा खर्च करो। वी डू नॉट नो व्हेन वी मे गेट इट इन दिस एरिया, सेड निखिल। उन्होंने क्या बोला? जो अपने खाने पीने का सामान है थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करो, नहीं तो क्या पता हमें ये सब सामान कब मिल पाएगा। नो यू शुड ड्रिंक वाटर एज मे बी रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, जितना भी तुम्हें पानी चाहिए, रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उतना पियो, नहीं तो डिहाइड्रेशन इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। जो डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, वो व्यक्ति का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। मोर सो ऑफ ए ट्रैकर रिमार्क्ड सुंदर, ये सुंदर ने कहा। वी आर इन द हिल्स एंड देयर इज़ नो डर्थ, उन्होंने बोला कि हम लोग पहाड़ी पर हैं और वॉट सोर्स हियर सेट साहिल, और उन्होंने क्या बोला? यहाँ पे कोई पानी का अकाल नहीं है। बी केयरफुल बॉय सेड निखिल, और निखिल ने बोला केयरफुल रहो। वी हैव ग्रासेस एंड ट्रीज हियर थ्रू नॉट वेरी थिक, देयर कैन बी सम, उन्होंने क्या बोला? यहाँ पर घासें हैं छोटे छोटे, वहाँ पर जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए केयरफुल रहो। सून दे वर ऑन देयर फीट, दे ट्रेवर्स डाउन द स्लोप, वह नीचे की ओर उतरने लगे। इन द वर्ड्स दे कंटिन्यू टू वॉक इन द महल डायरेक्शन, और थोड़ी देर बाद वो महल के डायरेक्शन में चलने लगे। वेडिंग थ्रू द ग्रास एंड वेजिटेशन दे वर वॉकिंग विथ लॉन्ग स्टेप्स नाउ, अब वो कहाँ चलने लगे? वहाँ पे पार करके वो ग्रास और वेजिटेशन, जहाँ पेड़ पौधे लगे थे, उसकी तरफ बड़े बड़े पैर लंबे लंबे पैर बढ़ाकर, कदम बढ़ाकर चलने लगे। दो न्यू पासिंग टाइम कुड मीन ट्रैकिंग थ्रू द डार्क ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी विच कुड बी डेंजरस, उन्होंने क्या कहा? हमें जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो ये जर्नी खतरनाक हो सकती। विच कुड बी डेंजरस। देयर ट्रैकिंग वॉज स्मूथ बट टाइम टेकिंग, दे फाउंड देमसेल्फ वेरी क्लोज टू द जीरा महल, उन्होंने क्या देखा? कि वो बहुत ही पास हैं जीरा महल के। दे टुक अ ग्रेट साइन ऑफ रिलीफ एंड टू लुकड एट देयर वॉचेज, इट वॉज 2:30। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी घड़ियों को देखा, और कितना बजा था? 2:30, 2:30 बज चुके थे। दैन दे लुक टुवर्ड्स द जीरा महल, तो उन्होंने क्या देखा? कि उनके सामने जीरा महल है। दे रियलाइज दैट देयर हार्ड वर्क हैड नॉट गॉन यूजलेस, इट वॉज वर्थ द ट्रबल, उन्होंने बोला कि बड़ी ही परेशानी से तो हमने यहाँ पहुँचे, लेकिन उनका जो मेहनत थी वो रंग लाई। द जीरा महल स्टोर्ड मैजेस्टिकली इन द वैली, वह जीरा महल जो था बहुत ही शानदार ढंग से बनाया हुआ था। इट लुक लाइक एन ओल्ड पैलेस विथ लार्ज डोम्स एंड लॉन्स, उन्हें क्या ऐसे देखने में कैसा लग रहा था? बहुत ही पुराना राजमहल है और जिसमें बड़े बड़े गुम्बद और लॉन्स बने हुए हैं। इट्स पाथवे पास थ्रू अ लार्ज गार्डन, जो उसका रास्ता था वो कहाँ जाता था? एक बहुत ही बड़े गार्डन में। द बिल्डिंग वॉज ओल्ड, जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही पुरानी थी, बट इट अपियर्ड इन अ क्वाइट हेल्दी शेप, लेकिन वो बहुत ही प्यारे शेप में बनी हुई थी। फाइंडिंग देयर डेस्टिनेशन सो नियर, उनकी जो डेस्टिनेशन था, यानी जो उनकी जाने की जगह थी, जो महल था, वो बहुत ही पास था। विंग्स अपियर टू हैव बीन एडिड टू देयर फीट, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें जैसे उनके पैर हवा में उड़ने लगे, हवा की ओर चल दिए, उड़ने लगे हैं, और उनको पंख लग गए हैं और वो उड़ने लगे हैं। द They all ran and soon they were all gasping for breath near the first foundation in the garden, जैसे ही उन्होंने पहला पैर रखा अपना, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि बहुत ही अच्छी उनको राहत की सांस मिली। द प्लेस इज़ क्लीन एंड सीम्स टू बी मेंटेन सेट साहिल, उन्होंने क्या बोला? कि ये जगह बहुत ही साफ़ सुथरी है और कितनी मेंटेन्ड है। दैट्स वॉट आई एम वंडरिंग अबाउट, that man had informed that it was an abandoned palace but it appears that it is being maintained, said सुंदर। क्या बोला उसने? मैं ये सोच रहा था कि किसने इसे इन्फॉर्म किया, जो इतना जो ये इतना साफ़ सुथरा है,
और इतना मेंटेन्ड है। इन ऑल प्रोबेबली देयर मस्ट बी सम फेरीज एंड मॉन्स्टर क्लीनिंग इट एवरी डे, जोक्ड सागर। सागर ने मजाक करते हुए कहा कि रोज़ परियां और शैतान आते, मॉन्स्टर आते हैं इसे साफ़ सफाई करने के लिए। हु एल्स वुड स्टे हियर एंड क्लीन इट रेगुलरली, वो सोचने लगे कौन यहाँ रहता है और रोज़ यहाँ की साफ़ सफाई करता है। देयर डजंट अपीयर टू बी एनी लिविंग सोल अराउंड, सेट साहिल। बोला कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है जिंदा व्यक्ति। कीप अ वॉच ऑन टाइम टू, सेड निखिल। वी गो टू रिटर्न एज वेल, उन्होंने बोला कि समय को देखते रहो, टाइम देखते रहो, हमें वापस भी जाना है। वॉकिंग थ्रू द गार्डन, गार्डन की तरफ जाते हुए दे केम टू द एंट्रेंस, वो सामने की तरफ गए। देयर वर 3 डोर्स, 3 दरवाजे थे। वन लार्ज इन द मिडल, पहला वाला बीच में, एंड 2 स्मॉलर वंस टू अदर साइड, और 2 आजू बाजू। 2 ऑफ देम वर क्लोज, 2 बंद थे। बट वन ऑफ द स्मॉलर वंस वॉज ओपन, छोटा वाला खुला था। सो दे एंटर थ्रू इट, तो वो वहाँ से अंदर आ गए। दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, उन्होंने क्या देखा, ये वहाँ से एक बड़े कोर्टयार्ड में पहुँच गए। हाई वॉल सराउंडेड द मेन महल, जो मेन महल था उसे बड़ी बड़ी दीवारें चारों तरफ से घेरी हुई थी। द महल वॉज नॉट वेरी लार्ज, जो महल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। इट हैड 3 डोम्स, उसे 3 गुम्बद थी। द वन इन द मिडल, जो एक है वो बीच में थी। वॉज मोर देन डबल द अदर 2, जो बीच वाली थी वो दोनों तरफ से, दोनों वालों से और बड़ी थी। द एंटायर कंस्ट्रक्शन सीम्स टू हैव बीन मेड इन क्ले विद मिक्सड विथ लाइम, जो पूरा कंस्ट्रक्शन था, जो बनावट थी उसकी, वो किससे बनी हुई थी, चूने के साथ मिश्रित मिट्टी से। द प्लास्टर हैड कम ऑफ एट मैनी प्लेसेस, कई जगहों से प्लास्टर उखड़ चुका था। बट द प्लेस वॉज क्लीन, लेकिन जो उस जगह थी वो साफ़ सुथरी थी। दैट्स मार्वलस साइट, सेट साहिल। साहिल ने क्या बोला, कितना अद्भुत नज़ारा है। हु इज़ दैट क्लीन दिस प्लेस, सेट सुंदर। सुंदर ने क्या कहा, यहाँ की साफ़ सफाई कौन रखता है। ओ मॉन्स्टर कम हियर, सुंदर वॉन्ट्स टू सी यू, कॉल्ड सागर लाउडली। सागर फिर से क्या कहता, चिल्लाते हुए, कि यहाँ पर मॉन्स्टर आता है। दे ऑल लाफ्ड बट देन दे फेल्ट समबडी मूव अक्रॉस इन द महल, सब हंसने लगे लेकिन उन्हें लगा कि कोई तो वहाँ से महल से निकला। सून दे फाउंड अ मैन, तो जल्दी ही उन्हें एक व्यक्ति मिला। इन हिज 50s वॉकिंग आउट ऑफ द महल टुवर्ड्स देम, उनके सामने सामने ही चल रहा था। हिज लॉन्ग बियर्ड फ्लटर्ड, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। विद द सॉफ्ट ब्रीज ही वोर अ लॉन्ग कुर्ता एंड पजामा, वो लंबा लंबा कुर्ता पजामा पहना हुआ था, एक राउंड कैप पहनी हुई थी अपने सर पे, और वह खांस रहा था। वॉट डू यू वॉन्ट हियर, वो पूछने लगा क्या चाहिए तुमको, आज द मैन। हिज वॉइस वॉज हैवी एंड ग्रफ, उसकी आवाज़ बहुत ही भारी थी। वी हैव कम टू सी दिस महल, सेड निखिल। निखिल ने कहा हम यहाँ महल देखने आए हैं। आई सी कम, आई टेक यू अराउंड, सेड द मैन। उसने बोला चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। द ऑल फोर वॉकड विद द मैन, चारों उसके साथ चल पड़े। डू यू लिव हियर, क्या तुम यहाँ रहते हो, तो उसने क्या जवाब दिया, यस आई डू, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, सेड द मैन। आई एम अ वॉचमैन, आई वर्क विद द ASI, उसने क्या बोला, मैं एक वॉचमैन हूँ और मैं किसके साथ काम करता हूँ, ASI के साथ। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।